अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल, ऑडियो विजुअल, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्बल कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जिसके अंदर स्पोकन और रिटन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपना मैसेज जो है दूसरे बंदे को कन्वे कर सकें, ठीक है। जिसमें आप अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सप्रेस करने के लिए इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, ठीक है। वर्बल का मतलब है वर्ड्स को इस्तेमाल करना, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली वो टाइप है कम्युनिकेशन की जिसमें आप ट्रांसफ़र करते हो इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट यूजिंग वर्ड्स और स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। जैसे कि आप कह लो कि आपने एक्सप्रेस करना है थ्रू फेशियल जो है एक्सप्रेशंस है आपके, या कोई जेस्चर्स हैं या बॉडी पोस्चर्स है जिसके थ्रू आप अपनी जो मैसेज है वो कन्वे कर रहे हो दूसरे बंदे की तरफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपोजिट है वर्बल कम्युनिकेशन से, ठीक है। वर्बल में इस्तेमाल होते हैं अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, नॉन वर्बल में अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर आती है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो कि ऑफिस के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईमेल्स, लेटर्स, चैनल्स, रिपोर्ट, मीटिंग्स, ठीक है, एटसेट्रा। उसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कम्युनिकेशन के लिए वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन एज द नेम सजेस्ट हमें नज़र आ रहा है कि ये ऑपोजिट है फॉर्मल कम्युनिकेशन से। तो ये बेसिकली वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसासात का इजहार करते हो अपनी मर्जी से, मतलब आप जो अल्फाज इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। आप जिस तरह फ्रेंड्स के साथ गॉसिप्स कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ चैट्स कर रहे हो, ठीक है, कैजुअल चैट्स चल रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इसके अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही नॉन फॉर्मल तरीके से बात करते हो। आपको ये नहीं है कि अल्फाज का चुनाव आपने करना पड़ेगा कि आप सामने बैठे हो तो ऑफिस में बैठे हो तो आपने कोई अल्फाज यूज़ करने हैं कोई स्पेसिफिक, ऐसा नहीं होगा। इधर आप अगर दोस्तों के साथ बैठे हो तो आप बिल्कुल ही नॉन फॉर्मल किस्म की जो है टॉक करोगे, कैजुअल टॉक्स करोगे घर में आम रूटीन में, तो वो होती है नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिफ्थ होती है विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल का मतलब होता है कि आप देख सको किसी चीज़ को, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन से मुराद ये कि आप विजुअल एलिमेंट्स उसके अंदर इस्तेमाल करो, जैसे कि चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, ड्राइंग्स हो गई, एट्सेट्रा, ठीक है। तो उसको आप कहते हो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो विजुअल कम्युनिकेशन में आपने चार्ट्स, ग्राफ्स और इस तरह के एलिमेंट्स इस्तेमाल करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना होता है दूसरे बंदे की तरफ। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें विजुअल तो होते ही हैं, मतलब जो चीज़ दिखाई जा रही होती है, चार्ट्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स या कोई वीडियो, ठीक है, वो तो दिखाई जा रही होती है, साथ में ऑडियो भी होती है उसके अंदर, मतलब प्रेजेंटर भी होता है जो प्रेजेंट कर रहा होता है इस चीज़ को ऑडियंस को, ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। सेवंथ होती है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करते हैं, चाहे आप दो या दोस्त बैठे हुए हैं या तीन दोस्त बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें आप अपने आप से बात करते हैं, ठीक है, अपने आप से बात करते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, किसी से रिटर्न थिंकिंग फॉर्म में भी होती है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कैसे सेल्फ कंट्रोल करोगे, आपने आज क्या पूरा दिन क्या बातें की हैं, आपने क्या काम गलत किया है, आप पूरी रात बैठ के, या जो ओवर थिंकर होते हैं वो मोस्टली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं। रात को सोने से पहले वो सोच रहे होते हैं आज पूरा दिन हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, ठीक है, फीलिंग्स और बिहेवियर को डिस्कस करने लगे थे अपने दिमाग में। तो ये बेसिकली कॉग्निटिव से लिंक है, ठीक है। इंट्रापर्सनल आपकी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से लिंक्ड है, और ये भी समटाइम रिटर्न थिंकिंग फॉर्म में होता है कि हम फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जो बहुत शौक से डायरी लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इस तरह से पर्सनल डायरी जो होगी वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी इशू, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो